सबसे पहले 84 के राइटर सत्या व्यास को बधाई कि उनके नॉवेल की इज्जत बच गई, वरना तो हमारे यहाँ ऐसे जुझारू मेकर्स भी हैं कि अगर वो आपके नॉवेल को स्क्रीन पर उतार दें तो उसकी कॉपीज बिकनी बंद हो जाएं। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि ग्रहण उन रेयर ऑन स्क्रीन मोमेंट्स में से एक है जहां पर इमोशंस की सेंसिबिलिटीज को बहुत बारीकी से डील किया गया है। इसलिए अगर आप ग्रहण देखने बैठें तो रुमाल अपने पास में ही रखें। मैंने खुद 84 पढ़ी है और मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये नॉवेल नई वाली हिंदी फिनोमिना के टॉप 3 बुक्स में से एक है। रीजन, स्मॉल टाउन सेंसिबिलिटीज, देसी लव स्टोरीज, हिंदी हार्टलैंड के लोगों का बेसिक नीड्स का स्ट्रगल और एक्सपीरियंस फिनोमिना के आसपास घूमती इस नई हिंदी में 84 एक ऐसा नॉवेल था जिसने एक सीरियस सोशल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट पर बहुत बेखौफ होकर बात की थी। ग्रहण देखकर अच्छा लगा कि शो में भी नॉवेल का ये एस्पेक्ट बिल्कुल भी फीका नहीं हुआ है, बल्कि पूरी तरह बरकरार है। ग्रहण कहानी है 1984 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद के इवेंट्स पर। यह कहानी शुरू होती है पुलिस ऑफिसर अमृता सिंह से, जिन्हें बोकारो में 84 में हुए दंगों की री इन्वेस्टिगेशन टीम का इंचार्ज बनाया गया है। इस एसआईटी को एक फोटोग्राफ मिलता है जो अमृता के पापा गुरसेवक सिंह का है, लेकिन इस फोटोग्राफ में वो दंगाइयों को लीड कर रहे हैं और उनके केस भी नहीं है। 84 के विक्टिम्स बताते हैं कि ये बंदा तो कोई ऋषि रंजन करके है। अब अमृता के सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर उनके पापा रियल में कौन है और 84 के दंगों के वक्त वो क्या कर रहे थे। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे नए नए सीक्रेट्स अनलॉक होते हैं और अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकलता है कि 84 में शहर में हुए दंगों का सबसे बड़ा खलनायक है ऋषि रंजन यानी गुरसेवक सिंह यानी अमृता का पापा। लेकिन क्या सच सिर्फ इतना ही है? अंशुमन पुष्कर का ऋषि स्मॉल टाउन स्टड की सबसे बेमिसाल इमेज है। अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन पर्सोना के साथ प्यार में ब्लश करने वाले इस लड़के के कैरेक्टर को अंशुमन ने जिस तरीके से जिया है वो बेहतरीन है। मनु के रोल में वमिका गबी को लेने के लिए तो शो के क्रिएटर शैलेंद्र झा को मैं 1000 बार थैंक्स बोल सकता हूँ। भाई वमिका पर क्रश मुझे पहले से था, लेकिन मनु के रोल में उन्हें देखकर ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। शो के फर्स्ट हाफ में झल्ली मनु को देखने के बाद शो के सेकंड हाफ में जब आप मनु को देखते हैं तो आपको समझ ही नहीं आता कि यार दुख और कितना गहरा हो सकता है। इस गुत्थी का सॉल्यूशन ही ग्रहण का थ्रिल है और इसे उलझाने वाला फैक्टर है 84 के दंगे, और इसकी एक एक गांठ खुलने के साथ निकल कर आता है ढेर सारा इमोशन। कहानी का एक बहुत बड़ा सबप्लॉट है ऋषि और मनु की लव स्टोरी, और दूसरा बहुत बड़ा हिस्सा है खुद राइट विक्टिम्स की कहानियां, जिसे एक डॉक्यूमेंट्री की तरह दिखाया गया है। ग्रहण का सारा मजा इस लव और हेट की ड्युअलिटी में है, जहां पर शो की लव स्टोरी आपको बॉलीवुड या फिल्मी स्टोरीज से भी ज़्यादा रोमांटिक लगती है, वहीं दंगों की कहानी खुद नफरत के रंग से भी ज़्यादा डार्क लगेगी। शो के पहले 2 एपिसोड्स आप स्टोरी में घुसने के लिए देखिए और फिर तीसरे एपिसोड से स्टोरी आपको खुद ब खुद लपेट लेती है। शो में दिक्कतें भी हैं, लेकिन वो शुरू होती हैं 7वें एपिसोड में जाकर। ग्रहण को आज के हिंदू मुस्लिम कम्युनल माहौल से रिलेट करने का जो इन योर फेस अटेम्प्ट हुआ है, वो पहले 6 एपिसोड के बने बनाए माहौल को एकदम से डाइल्यूट सा करने लगता है। शो के राइटर्स के एंड पर भी एक दिक्कत नजर आती है। भाई ऑडियंस के सामने जो स्टोरी है वो अमृता की नज़रों से ही खुल रही है, लेकिन शो के राइटर्स ऐसा लगता है कि बीच बीच में इस बात को भूल जाते हैं। अमृता के कैरेक्टर से जो सिंपैथी आपको एकदम से फील होनी चाहिए थी वो एकदम से फील नहीं होती। वो तो भला हो जोया हुसैन का कि उन्होंने अमृता के कैरेक्टर को इतना बेहतरीन प्ले किया है कि आपका ध्यान उन पर लगातार बना रहता है। ऊपर से शो के डायलॉग्स और मेजर मोमेंट्स बहुत ज़्यादा नॉवेल से ही लिए हुए लग रहे हैं। ऐसे में राइटिंग क्रेडिट्स में जो 6 नाम हैं उन्होंने शो में बहुत ज़्यादा नया क्या किया है ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। म्यूज़िक ग्रहण का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है, इसके लिए अमित त्रिवेदी और वरुण ग्रोवर को जितनी बधाई दी जाए उतना कम है। शो का बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत कमाल का है, स्पेशली उन पोर्शंस में जहां पर ऋषि और मनु की लव स्टोरी चल रही है। वहां पर 80s स्टाइल का बैकग्राउंड म्यूजिक आपको बहुत मजेदार लगेगा। बूढ़े ऋषि के रोल में पवन मल्होत्रा का सालों का एक्सपीरियंस एक साथ स्क्रीन पर उतर आता है। वो पूरे शो में इतना ज़्यादा चुप रहे कि फाइनली जब अदालत में उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनके एक एक वर्ड पर रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए। बहुत पॉसिबल है कि शो का ये पोर्शन देखते हुए आप रो पड़ें। हालांकि ये क्लाइमैक्स आपको कुछ कुछ वीर ज़ारा की याद दिला सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। पॉलिटिकली मोटिवेटेड चुन्नू सिंह के रोल में टीकम जोशी हो या फिर पॉलिटिशियन के रोल में सत्यकाम आनंद, सारे सपोर्टिंग एक्टर्स का काम बहुत शानदार है। सत्यकाम आनंद वो हैं जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासीपुर में रामाधीर सिंह के बेटे का रोल किया था। यहाँ भी उनका कैरेक्टर कुछ कुछ वैसा ही है।
ग्रहण इमोशनली तो मूविंग है ही, इसलिए मैं इस पर थोड़ी देर और बात कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल रहने देते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो बहुत ही सेंसिटिव ट्रीटमेंट के साथ एक बेहद इमोशनल कोर के अराउंड बुना गया ये शो ज़रूर देखा जाना चाहिए और इसे प्रेजेंट पॉलिटिकल सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ रीड भी किया जाना चाहिए। हमारी तरफ से ग्रहण को 3.5 स्टार्स।